वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 26वीं आईनी तरामीम के मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट के इजलास का वक्त तब्दील 11 बजे की बजाय 12 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास पहर 3 बजे तलब। 8 नकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। सदर मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम के हतमी मसवदे पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। मौलाना का घर सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया। हुकूमती और पीटीआई वफूद की मौलाना के घर आमद। जेयूआई सरबराह से चंद घंटों में दो मुलाकातें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा रात गए। मौलाना को मनाने उनकी रहायश गाह पर पहुंचे। आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की। ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करें। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। तहरीक इंसाफ ने वानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। मौलाना का जवाब। ओपोजिशन दरवाजा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना होगा। मैं इस मुतनाज़ा तरीके पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं। अब मजीद इंतजार और कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊँगा। पूरी कोशिश है आइन साजी इत्तफाक राय से करें। इतने समझौतों के बावजूद आईनी अदालत पर इत्तफाक ना हुआ तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस फाइज ईसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फाइज ईसा जैसा फैसला नहीं कर सकता था। जस्टिस फाइज ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जज से खिताब। आईनी तरमीम के मसवदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद जाह का दावा। काबीना की मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानी को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। सैयद खुर्शीद जाह की खुसूसी कमेटी के बाद इजलास से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द कुछ देर में अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल। पीटीआई वफ्द बानी से आईनी तरामीम पर मुशावरत करेगा। बानी से मुशावरत के बाद पीटीआई अपना ड्राफ्ट मुरतब करेगी। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। आईसीयू में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा राई और अफवाह फैलाने वालों की ट्रायल खुसूसी अदालत में करवाने की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फेक न्यूज फैलाकर हंगामा करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की डीजी FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाईकोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है। याहिया संवार सुरंग में नहीं छुपे, बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए।
फलस्तीन की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। मुकम्मल जंग बंदी और फौजी इनकला तक कैदी रिहा नहीं करेंगे। हमास रहनुमा खलील अल हैया का ऐलान। हिजबुल्लाह का भी मुज़ाहिमत तेज करने का ऐलान। इसराइली फौजी ठिकानों पर रॉकेट हमले। इसराइल की जबालिया में नस्ल कुशी जारी। वहशियाना बमबारी से बचकर खवातीन समेत 33 फलस्तीनी शहीद, 82 जख्मी हो गए। अमेरिका ने गजा में जंग बंदी से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं लेबनान में जंग बंदी मुमकिन है मगर गजा में मुमकिन नहीं। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि मामला कुछ देर के लिए खत्म हो जाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कमला हैरिस ज़हीन नहीं, वो कौम की नुमाइंदगी के लिए नाअहल है। वो बार का इम्तिहान तो पास नहीं कर सकी, मुल्क कैसे चलाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन एयरपोर्ट पर सहाफियों से गुफ्तगू। कमला हैरिस ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं, वो आवाम की ज़रूरियात कैसे पूरे करेंगे। ट्रंप गैर संजीदा आदमी है, उनके व्हाइट हाउस आने के संगीन नताइज निकलेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को खत्म नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और PTI के मुताफिक दरखास्तों पर तीसरी वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। मुख्तसर फैसले के बाद तरमीम फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत के अदालती फैसले पर मिनवन अमल करे। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आइनी नकात का अहाता कर दिया गया। 12 जुलाई के तफसीली फैसले में तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। ऑफिस अदालती वजाहत फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और PTI को भिजवाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की भी तजवीज़ दे दी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। मौलाना ने ड्राइवें ऐवान सदर समेत मुतअद्दिद दौरे किए। हमारा इस तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं, अदालती निज़ाम के असलाह चाहते हैं। हमारी कोशिश है PTI समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बने। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी हिकमत का मुजाहिरा किया। दाद देते हैं, हमें मौलाना फजलुर रहमान का वोट और साथ चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी मामले में अहम किरदार अदा किया। आइन ने मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। आइन को बरकरार और सरबुलंद रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर करने जा रहे हैं। तरमीम के लिए नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं। जिनका हाजमा खराब था वो ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो अमल दरकार होगा वो सब होगा। 26वीं तरमीम के बाद भी काफ़ी खुशखबरियां आएंगी। जिस जगह बानी PTI को ये सब ले गए हैं, मुस्तकबिल में इनको कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अदालती फैसलों का बस एहतराम ही कर सकते हैं, एहतराम करेंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।